Hello students, welcome to my YouTube channel Adorable Tutorials Hub. Today we will discuss about biology of class 9th, chapter 1st of bio. As per NCERT, we will study the fundamental units of life. Fundamental units of life. So इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और किस किस चीज़ से मिलके हमारी बॉडी या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है. हाउ. So first things which come inside our mind that is called cell. सेल जो होती है ये क्या है, ये है हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या डिफाइन करता है कि आप ये समझ लो सेल से ही मिलके सब कुछ हमारा बॉडी ये डेवलप होती है. सेल नॉर्मल आप ये कह सकते हो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. Both are living organisms. And both are made up of the cells. Cells क्या होती हैं? Cells अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे सेल का. Cells are the smallest unit of our body. Smallest unit of our body by which or you can say that which create our body. So how does it create? We will study here. Normally सेल्स अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है. फिर जो सेल्स होती हैं ये सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स एक साथ कंबाइन होती हैं. और जब ये कंबाइन होती हैं व्हेन सेल्स गेट्स कंबाइंड तो एक चीज़ ये समझ में आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होगी हमारी कंबाइन. जब सेल्स हमारी कंबाइन हो जाती हैं देन जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का दैट इज कॉल्ड टिश्यू. क्या हो जाता है ये टिश्यू बन जाता है. मीन्स सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, सेल ने क्या किया, टिश्यू बनाया. तो अगर अब सेल ने टिश्यू क्रिएट किया है तो फिर ये भी तो कुछ करेगा, क्योंकि अभी तक हम बॉडी पे नहीं पहुँचे हैं. इसलिए हमें ज़रूरी है कि once cell gets combined then it's turned to the tissues. Once tissues get developed then what is the next? So tissues, what are the tissues? Normally tissues you can say simply that combination of the cells. जब सारी सेल्स एक साथ कंबाइन हो जाती हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, टिश्यूज बनाती हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज नोन एज टिश्यूज. अब टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज से तो मेरी बॉडी बनी नहीं, इसलिए हमें क्या करना है अभी ये आप देखोगे तो टिश्यूज जो होंगे ये टिश्यूज भी एक साथ कंबाइन होते हैं. टिश्यूज क्या होते हैं, एक साथ कंबाइंड. वंस टिश्यूज गेट कंबाइंड तो फिर ये क्या बनाते हैं, दे क्रिएट ऑर्गन. व्हाट डू मीन बाय ऑर्गन? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दैट मीन्स हम सेल पे थे, सेल से कहाँ पहुँच गए, टिश्यू पर. टिश्यू कैसे बना, कंबाइन हुई सेल्स, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन. ऑर्गन कैसे, दैट मीन्स सेल देन ये
ये कंबाइन किया, ये फॉर्म किया, आर्गेन तक पहुंच गए। आर्गेन क्या होता है? आर्गेन जो कई सारे टिश्यूज़ मिलते हैं, कई सारे टिश्यूज़ मिलके एक आर्गेन डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, हम रेस्पायरेट करते हैं, राइट? श्वसन, यू कैन से कि हम सांस लेते हैं। अब रेस्पायरेशन में जो हमारा एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम ऐसे नहीं बनता है कि एक ही कोई वो है हमारे बॉडी का ऑर्गन और उसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। ये क्या करता है रेस्पायरेटरी सिस्टम में, हम क्या क्या यूज़, आप ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है? लंग्स का। उसके बाद आप क्या करते हो? ऑक्सीजन, CO2, दैट मीन्स जो हम गैस इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल मीन्स जब हम गैस को अंदर खींचते हैं, और एक्सहेल मीन्स कि हम आउट करते हैं। और हम इनहेल में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। एक्सहेल में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ कि लंग्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे क्या होते हैं? respiratory organs, that means you take help from the nose as well. Okay, then we just take in and out to the O2 और CO2। तो यहाँ पे ये हमारे लंग्स क्या हैं? लंग्स क्या हुआ? ये मेरा एक ऑर्गन हुआ, ये मेरा एक ऑर्गन हो गया। ये क्या हो गया बॉडी का? ये भी क्या है? एक ऑर्गन है ना। उसके बाद जो आपकी, जिसे हम श्वासनली बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो सब क्या है? ऑल आर ऑर्गन्स। ये सारे जब कंबाइन हुए तो फिर हमारा क्या बन गया? ये एक रेस्पायरेटरी सिस्टम बना। रेस्पायरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स रेस्पायरेटरी सिस्टम या कोई भी सिस्टम है बॉडी का, उसमें अगर हम पर्टिकुलर वन ऑर्गन की बात करें, वो हमारा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। मीन्स लंग्स क्या है? लंग्स एक ऑर्गन। ये क्या है? ये एक बॉडी ऑर्गन है। बट जब ये सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? कंबाइंड, एंड ऑल ऑर्गन्स गेट कंबाइंड, तो फिर क्या कहलाता है? वो ऑर्गन सिस्टम। वो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। एज लाइक अगर हम बात कर लेते हैं हमारे स्टमक की, तो ये हमारा किससे रिलेटेड होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, आपके इंटेस्टाइन्स हो गई। सो दीज ऑल आर ऑर्गन्स। ये क्या है? सारे ये ऑर्गन्स है, और ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ये पूरा एक एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स, और फिर जब ये एक पूरे ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल in case of a human body, if we check now, then we can find that we can say that respiratory system, blood circulation, digestive system, nervous system, etc. So we have taken few examples of the organ systems. That means these are available in one body, right? So what type of the formula or what type of the calculation here we can see? Here we can see that these are the organ systems, and organ systems, these are available in one human body. Some more organ systems are available, we will discuss in detail later. So they are just developing to the one human body. Means, now what is the main role of the organ system? Main role of the organ system is developing a body.
अब क्या हो गया हमारा, ये क्या है, बॉडी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या आता है, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, सेल कंबाइन हुई क्या बनाती हैं, टिश्यूज कंबाइन हुए क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या करते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बनती है। दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम है कैसे सेल से एक बॉडी क्रिएट होती है। मेन रोल इज कॉम्बिनेशन हियर, मेन रोल इज कॉम्बिनेशन, they gets combined with each other and then they form a body. That means if we discuss that it's a small cell, okay, if we have taken it's a cell, then cell will find to the body. Suppose that it's a body, so cell, then tissues, then organs, then organ system, then form body. So it's basically this is the main concept of this cell. सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, यही क्या होती हैं, यही एक साथ इकट्ठा होती हैं, एक साथ फॉर्म होती हैं और ये मेरी बॉडी को क्रिएट करती हैं। यही सेल्स सेम केस होता है आपका पेड़ पौधों, इन प्लांट्स के केस में, और सेम केस होता है एनिमल्स में। तो नॉर्मली ये जो सेल्स हैं ये बॉडी के मेन रोल्स, मेन फॉर्म करने वाली बॉडी को कौन सा है हमारा, ये सेल्स होती हैं। और सेल्स क्या है, यही है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। आप डेफिनेशन राइट डाउन कर लो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज नोन एज सेल, इज नोन एज सेल। सो ऑल द स्टूडेंट्स होप सेम इज क्लियर नाउ कि सेल से कैसे एक बॉडी सिस्टम फॉर बॉडी ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज और ये कैसे फॉर्म होते हैं, और लास्ट में हम क्या मिलता है, एक बॉडी हमारी डेवलप होती है। सो ये हम इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल, और सेल्स कहाँ से मिली, किसने खोजा, कैसे पता चला कि सेल होती क्या है, सेल का शेप, सेल का स्ट्रक्चर, व्हाट आर दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट video. And so now I hope same is clear to all the students, and if you find it good then just like and subscribe my channel, and I will post new videos with more knowledge. Thank you, bye bye.